चलिए अभी इसमें हम लोग जानेंगे क्या कि गवर्नमेंट, सरकार, क्या बोलते हैं? सरकार। गवर्नमेंट। जैसे बहुत सारा वर्ड ये सुनी होगी, सरकार क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, है ना? पूरा का पूरा ब्लेमिंग हम लोग वही करने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली में सरकार बनाया कौन? किसका हाथ है? हम ही लोगों का। इसको कहते हैं हम लोग जनता। क्या कहते हैं? या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग लोग। क्या बोलते हैं? लोग, पीपल। अब बात समझो यहाँ पे कि इसका एगो आदमी प्रमुख है, उसी को हम लोग सरकार बोल रहे हैं और उसी पे थोप देते हैं कि चलो यह सब करेगा जो भी करेगा। सही है ये? नहीं, सही तो नहीं है। एक आदमी जितना कर रहा है, अगर सबको मिलकर इस तरह से करेगा तो बढ़िया रहेगा ना। हाँ। चलिए अब लेकिन हम लोग को यहाँ समझना, सरकार, गवर्नमेंट होता क्या है? लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रमुख, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अब सरकार भी बहुत तरह का होता है। पहला जो होता है वो लोकतांत्रिक सरकार। कौन सा? लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार। उसके बाद होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो राजतांत्रिक, है ना, राजतंत्र। सरकार। समझ में आ गया? उसके बाद एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं तानाशाह। क्या कहते हैं? हाँ। चलो अब इसमें थोड़ा जानते हैं कि ये लोकतांत्रिक सरकार होता क्या है। तो लोकतंत्र में बताया जाता है कि लोगों का लोगों के द्वारा, है ना, लोगों के लिए किसी एक प्रतिनिधित्व का चुनाव करना लोकतांत्रिक सरकार कहलाता है। लोकतंत्र में आदमी क्या कर सकता है कि वोटिंग के अनुसार, किसके अनुसार? वोटिंग के अनुसार। वोटिंग के अनुसार, है ना, हाँ। आप वहां पे सरकार बना सकते हैं। बात समझ आ गया? दूसरा एक होता है राजतांत्रिक सरकार। आप कितनों भी वहां पे कैपेबल हैं, बन सकते हैं, लेकिन राजा का बेटा ही राजा बनेगा। क्या बनेगा? राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यानी इसको हम लोग बोलते हैं राजतंत्र। समझ में आ गया? चाहे इसको आ रहा है चलाने के लिए, उसे मतलब नहीं है। राजा का बेटा, इसका मतलब देख लो, समझ लो। जैसे यहाँ पे एक आओ, यहाँ पे एक बात बताया गया था कि अकबर था, कितना साल की अवस्था में बन गया था वो राजा? अकबर 16 साल। क्या 16 साल का बच्चा कोई राजा बन सकता है? नहीं। लेकिन बनाया गया क्यों? क्योंकि वो राजतंत्र चल रहा था उस समय। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको सपोर्टर के लिए इसको एक और भी बना दिया गया। इसको कहते हैं हम लोग बैरम खां। क्या रे? बैरम खां। बैरम खां। अब ये बैरम खां का क्या काम था? इसका बॉडीगार्ड बनना, अंगरक्षक। तो ये भी राजा बन गया, तो ये राजतंत्र हुआ। बात समझ में आ गया? अब यहाँ देखो आ जाता है तानाशाह। ठीक है। अकबर का बॉडीगार्ड बैरम खां था। हाँ, बहुत जगह पे इसको बना गया अंगरक्षक। 16 साल में अवस्था में कौन बना था? अकबर। और इसका जो है अंगरक्षक कौन था? बैरम खां। बैरम खां। आधा युद्ध तो यह जिता दिया बैरम खां। ठीक है। फिर तानाशाह के बारे में बताएंगे, इतना नोट करो। सरकार की गतिविधियां के बारे में अगर जाने तो बोला जा रहा है कि सभी देश को विभिन्न निर्णय लेने के लिए, कार्य करने के लिए सरकार का जरूरत होता है ना। ऐसे कुछ भी हम लोग बिना बताए नहीं कर सकते। अगर कोई स्कूल भी चला रहा है तो गवर्नमेंट को ये होना चाहिए, तब चला सकते हैं, नहीं तो ये गैर कानूनी हो जाएगा। बस समझ में आया? इसलिए वहां से एक रजिस्ट्रेशन कोड मिलता है कि कितना प्राइवेट है, लेकिन मतलब वहां से ऑपरेट किससे होंगे? गवर्नमेंट से। ठीक है। इसलिए बोला जाता है उसको अर्ध सरकारी। क्या बोला जाता है? प्राइवेट स्कूल को क्या बोला जाता है? अर्ध सरकारी। यह निर्णय जो अस्पताल, सड़क, स्कूल आदि बनाने का और निर्माण, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना किनका काम है? गवर्नमेंट का है। ठीक है। आपूर्ति में, बिजली की आपूर्ति की वृद्धि करना। बिजली आपूर्ति देखो खपत हो रहा है ना। उसके बाद जैसे विषय से संबंधित हो या कई सरकार जो है मुद्दे पर भी काम करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देश की गरीबी, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। देश में बेरोजगारों का बढ़ना, सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, सबको देते हैं वो। उसके बाद है राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाना। इसके अलावा डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। अभी पता है आप लोगों की रेलवे जो है बिजनेसमैन के द्वारा दे दिया गया है, वो अब गवर्नमेंट नहीं रहा, अब वो प्राइवेट हो गया है। समझ में आ गया? सरकार का काम देश की सीमाओं को सुरक्षा करना भी होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये कौन तय करता है कहाँ जाना चाहिए? गवर्नमेंट ही तय करता है। देश के सभी नागरिक को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा कौन देता है? गवर्नमेंट। प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़ आता है तो उसका जो है पीड़ित लोगों को सहायता कौन करता है? गवर्नमेंट। क्या आप बता सकते हैं कि सरकार ये सब काम कैसे करती है? सब राज्य में तो मुख्यमंत्री बनाए गए। हाँ, तो वो चीज है, उस सिविक्स को जानना बहुत जरूरी है।
जब लोग साथ रहकर काम करते हैं तो कुछ आवश्यक निर्णय लेने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा या राज्यसभा या सांसद बोलते हैं। ठीक है, कुछ नियमों की जरूरत होती है जिसपे सब लागू होता है, सरकार नियम बनाता है। तो 3 तरह का लोग यहाँ पे बनाया गया सरकार के अंग। क्या बताया गया? सरकार तो 3 तरह के सरकार के अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? क्लास 10 आप भी ध्यान देंगे, सभी खाती हैं। लिख लेंगे। कैसे लिखना? तो 3 तरह के अंग कौन कौन होते हैं? आ जाओ रे, आओ। पहला का काम नाम जो होता है वो होता है विधायिका। क्या होता है? विधायिका। है ना। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है कार्यपालिका। क्या होता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका। और तीसरा जो होता है वो है न्यायपालिका। क्या होता है? विधायिका का काम क्या होता है? जो बना देता है। क्या बना देता है? पूरा बोलो ना। नियम बनाना। नियम बनाता ठीक है। उसके बाद इसका क्या काम होता है? उस नियम को चलाता है। नियम को लागू करना या काम करना। हाँ। ठीक है। और इसका क्या होता है? इसका न्याय दिलाना। न्याय दिलाना। ये 3 तरह का पिलर है। ये पहले टाइम में था कि इतना मतलब बताया जा रहा है, लेकिन अभी के टाइम में एक और पिलर बढ़ा दिया गया जिसका नाम है, कौन बता सकती है? उसका नाम है मीडिया। क्या नाम है? मीडिया। मीडिया। अब मीडिया का क्या काम है रे? बातों पहुंचा देना पूरा दुनिया। हाँ? क्या काम है उसका? किसी घटना को किसी घटना को प्रदर्शित करना। क्या करना? जब दिखाता है। प्रदर्शित करना मतलब शो करना, प्रचार करना, या तो टेलीविजन के माध्यम से या पेपर के माध्यम से। जो पेपर में इतना भरा पड़ा रहता है वो कौन देता है? मीडिया। मीडिया ही देता है। तो ये सरकार का एक चौथा अंग भी हो गया। पहला का नाम हो गया विधायिका, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम और चौथा का नाम मीडिया। समझ में आ गया? अब ये चारों से मिल करके सरकार यहाँ पे कोऑपरेट करते हैं और देश को चलाते हैं। विधायिका में सरकार की इस अंग के पास कानून बनाने का शक्ति होता है। ये खाली कानून बनाएगा और यह राज्य हित में नीति निर्माण का भी कार्य करता है। उदाहरण के लिए जैसे संसद और विधानमंडल बनाना किसका काम है? विधायिका का। ठीक है। कार्यपालिका का काम क्या है कि प्रशासनिक इकाई उसका है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या करना? लागू करना जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ये किस में आएंगे? कार्यपालिका में। ठीक है। न्यायपालिका क्या होता है कि कानून का पालन नहीं करने वाले को सजा देना। किसका काम होता है? न्यायपालिका को। यह कानून की रक्षा के साथ उसमें सुधार भी लाते हैं और सुझाव भी देते हैं। जैसे इसमें कौन कौन आ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय, है ना, फिर उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला न्यायालय। इसमें होता क्या है कि पहला जो है आ गया न्यायालय, जिला न्यायालय वाला, तो सबसे पहले केस जो है यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? पहला कोर्ट के पास आएगा। उसके बाद फिर अगर इससे नहीं सुलझा तो उसके पास इसके यहाँ आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उच्च न्यायालय, है ना, हाई कोर्ट बोलते हैं इसको। अब केस इससे भी नहीं संभला तो एक और है सबसे बड़ा, और इसमें जो है मामला समझ जाएगा। इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इसमें लिख दो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके यहाँ डायरेक्ट इसको कोर्ट ही बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाई कोर्ट। क्या कहते हैं? हाई कोर्ट। और इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा। यहाँ पे आते आते आधा जो है ना केस खत्म, और जब शुरू करेंगे तो पूरा केस काम तमाम। सर्वोच्च न्यायालय क्या? सर्वोच्च न्यायालय क्या सर्वोच्च न्यायालय? किसे कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं, मतलब सबसे ऊपर में वही है। समझ में आ गया? आप यहाँ देख सकते हैं और हम भी वहाँ दिखा देंगे कि ये हमारा संसद भवन, ये है राष्ट्रपति भवन और ये है सर्वोच्च न्यायालय। कभी गए घूमने? इधर उधर का खाली मुर्गा दुकान देखते हैं सर। ये न्यायालय वगैरह देखेंगे तो पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे कि किसका काम रहेगा। जैसे यहाँ दिया गया है रेल का किराया में बढ़ोतरी, ये कौन करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार? क्या है? रेल का किराया में बढ़ोतरी का निर्णय कौन करेगा? मतलब सरकार। रेल का किराया मतलब जो रेल में पैसा लगता है, टिकट के पैसा लगते हैं, उसका बढ़ाने का और घटाने का जिम्मा किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, या सामने जो स्थानीय शासन है वो? कार्यपालिका। नहीं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, प्रमुख जो सरकार है वो। फिर शहर की सफाई का निर्णय कौन लेगा? मोदी जी। नहीं, कौन लेंगे?
वो तो बोल रहे हैं एक कदम स्वच्छता की ओर। कौन लेंगे? अरे कौन यहाँ से? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार? स्थानीय सरकार। मतलब तुरंत यहाँ झाड़ू लगाना है तो बोलेंगे वहाँ एप्लीकेशन देंगे। बार ये देखो बोल रही तो याओ या देखो गांव में तालाब निर्माण कौन करेंगे? स्थानीय सरकार करेंगे। उसके बाद है झारखंड में रेल लाइन बिछाने का निर्णय केंद्र सरकार। राज्य सरकार है झारखंड राज्य द्वारा सभी घरों में शौचालय उपलब्ध कराना। ओके। हजारीबाग में एक पार्क बनाने का निर्णय ये तो पार्क है। वो क्या पार्क नाम है रे? निर्मल महतो पार्क। उसमें डायनासोर दिखेगा बड़ी बड़का। ठीक है चलो। उसके बाद यहाँ पे पेट्रोल डीजल पर नियंत्रण कौन करेंगे? केंद्र सरकार। देश की सीमा की सुरक्षा कौन करेंगे? केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार राष्ट्रपति। हाँ। उसके बाद है अन्य देशों के साथ संबंध बनाना कौन करेंगे? तो वही केंद्र सरकार बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। पुलिस व्यवस्था बनाना कौन करेंगे? राज्य सरकार। बस समझ आ गया? चलो उसके बाद बताया जा रहा है सरकार के प्रकार। तो ये तो बता दिए कितना तरह का हो गया। लोकतांत्रिक सरकार बता दिए। अच्छा इसमें से एक तानाशाह नहीं बताया ना। तानाशाह वाला समझ लीजिए क्या होता है। क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, 10 क्लास के लोग, एक हिटलर का नाम आया होगा। किसका? हिटलर का। वो भी एक तरह का गवर्नमेंट बना। कहाँ का? बोलो रे, इसको मिटा देना। वो भी एक तरह का बना था। तो तानाशाह में अगर कोई सरकार का नाम बताना चाहेंगे तो इससे बढ़कर कोई तानाशाह था नहीं। हाँ इसका नाम ही था हिटलर। कभी कभी लड़का लोग बोल भी देता है हिटलर है। मतलब हिटलर का मतलब ये इतना, तानाशाह का मतलब होता है कि गुस्सा वाला आदमी था कि लाखों आदमी को गैस चैम्बर में जाके झोंक दिया। किसको रे? पढ़ी होगी तो बताओ। यहूदियों को। किसको? और कितना था पता है? 63 लाख यहूदी। सोचो एक आदमी मरता है, आदमी डर लगता है कि शाम में नहीं जाएंगे घर, जल्दी पहुंचेंगे नहीं। लेकिन यहाँ कितना आदमी है? बस समझ रहा है। और हिटलर जो है मार के भी वहीं खड़ा था। और है तो प्रॉब्लम क्या है ना कि हिटलर की मम्मी जो है इसको बनाना कुछ और चाह रही थी, अरे बनना कुछ और चाह रहा था, बन गया कुछ और। बात समझ में आ गया? इसलिए बच्चा को जो बनना है बनने दो। अगर ऐसा होता, हर माँ बाप चाहता है कि जो हम बोल रहे हैं वो मेरा बच्चा बन जाए, तो हर घर में आईएएस मिल जाता है, हर घर में आईपीएस मिल जाता है। जिसको वाकई में बनना ना वो बन के दिखा देगा। उसके पास कितना प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम नहीं ध्यान देगा। एक लाइन क्या है कि जो आदमी प्रॉब्लम पे ध्यान देगा वो गोल दिखना बंद हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? गोल दिखना। और जो गोल की ओर ध्यान देगा उसका प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, गोल दिखना या प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। अभी आपको पता है कि जब हम यहाँ आते हैं तो लगता है कि प्रॉब्लम है ही नहीं, और जब प्रॉब्लम की नजर देखते हैं तो फिर ये सब गड़बड़ा लगता है। बस समझ रहा है? हर स्थिति में चलने का हौसला रखो, वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा, नीचे वाला किसी में दम ही नहीं। बस समझ रहा है? तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक और कहानी बताया जा रहा है कि भारत में भी स्वतंत्रता से पहले बहुत ही कम वयस्क लोग मत देने का अधिकार था। मत मतलब वोट, मत मतलब। इसलिए भारतीय जनता के संगठित होकर एक मांग रखी कि गांधी जी समेत कई नेताओं में अन्यायपूर्ण व्यवहार भी विरोध किया गया। ऐसे तो उस टाइम में होता था वैसे ही। 1931 में कौन आया था? एक पत्रिका बनाया गया था यंग इंडिया। क्या बनाया गया था? यंग इंडिया। इसमें एक विचार सहन नहीं कर सकता कि आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन आदमी जिसके पास चरित्र है वह संपत्ति या शिक्षा नहीं। तो ये अलग तरह का ये बताया गया था। वह वोट नहीं दे सकता जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, मतलब लेबर को नहीं जरूरी है। ठीक है? वोट नहीं दे सकता। हाँ वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। गांधी जी के इस कथन का प्रभाव यह पड़ा कि पूरे देश में वोट देने का अधिकार पुरुष और स्त्रियां को समान रूप से हो। ये गांधी जी पत्र में लिखते हैं इस तरह से। किस पत्र में? यंग इंडिया में। कब?
31 में। तो इससे क्या हुआ कि पुरुष और महिला दोनों का क्या हो गया, एक समान वोट माना गया। समझ में आ गया। लेकिन अंग्रेज टाइप में जब अंग्रेज होता था तब आईएएस किसको बनाता था पता है? ध्यान से सुन लो। अभी का टाइम में क्या है कि कोई भी बन सकता है प्रशासनिक से व्यवस्था में। अभी के टाइम में जो मेहनत करेगा वो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अंग्रेज लोग बड़ी चतुर था। अंग्रेज लोग देखता था कि देखो कि सबसे रईस और सबसे रिच खानदान का आदमी कौन है, उसी को आईएएस बनाता था। क्यों? क्योंकि जो रईस खानदान में रह करके पला बड़ा है उसका तो नेचर अलग होगा, और एक किसी गरीब आदमी को कोई बड़ा चीज मिल जाए बड़ा सा, तो खुशी के मारे पहले 1 साल तो वैसे नहीं निद्रा आएगा, हम बन गए क्या। लेकिन उसका जो मेन काम रहेगा उसमें वो फोकस नहीं कर पाएगा। तो अंग्रेज लोग भी बड़ी एकदम थेथर किस्म का था वो, मतलब बनाता उसी को था जो पहले से खानदानी रईस था। पास में आ गया। तो एक तरह का सरकार था, लोकतांत्रिक बोल सकते हैं या फिर तानाशाह या फिर राजतांत्रिक, ठीक है।